हेलो फ्रेंड्स। कल शाम को हुगली से एक भाई ने मुझे फ़ोन कॉल किया था। उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सुन के मुझे लगा कि हाँ, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन खराब होने का, रिलेशन बर्बाद होने का। अगर इस 3 गलती में से तुमने एक भी गलती किया जो कि उस भाई ने किया था, तो तुम्हारा रिलेशन 100%, 99% नहीं, 100% तुम्हारा रिलेशन खत्म होगा ही। और अगर इन 3 गलती में से तुमने किसी एक गलती को ऑलरेडी कर लिया है, तो या तो तुम्हारा रिलेशन खत्म हो चुका है और नहीं तो खत्म होने चला है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज मैं तुम लोगों को नहीं बोलूंगी कि वीडियो पूरा देखो या बार बार देखना, कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारा मन है तो देखना, मन नहीं है तो नहीं देखना। बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे कि झिंकू लोग कमर ठुमका रहे होंगे, वो रील स्क्रॉल करते रहना, ठीक है? तो देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। पहला गलती ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बाउंडेशन लगा देते हैं। अब कैसा बाउंडेशन लगाते हैं? तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, तुम उससे क्यों मिल रहे हो, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुमको सिर्फ मेरी बात सुन के चलना है। मैंने फ़ोन किया तो तुमने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, मेरे मैसेज का तुमने रिप्लाई लेट से क्यों किया, तुम क्या कर रहे थे दिन भर, मेरा कॉल रिसीव नहीं किए तुम कल कहाँ गए थे? मुझे खबर मिला दोस्त से तुम कहीं गए थे कल, क्यों गए थे, मुझे बिना बताए तुम क्यों गए थे? ये सारे और ना जाने कितना जो बाउंडेशन है हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर डालते रहते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखे हो कि अगर इतना बाउंडेशन तुम उसके ऊपर डालोगे तो कोई इंसान जी सकता है? मैं हमेशा क्या कहती हूँ, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है मुक्ति, इंडिपेंडेंस, खुला आसमान होता है प्यार का मतलब। प्यार का मतलब बाउंडेशन नहीं होता है, किसी को जंजीरों में बांधना प्यार नहीं होता है। रिलेशन का मतलब ये नहीं कि हम ही उसको एकदम बंधन में बांध के रखेंगे, और रिलेशन का मतलब वो भी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे खिलौने मिल जाते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो रिलेशन का मतलब वो भी नहीं है, रिलेशन का मतलब ये भी नहीं है मैं उसको बाउंडेशन में बांधूं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, सिर्फ मैं ही हूँ उसके लाइफ में, वो सिर्फ मुझे ही पहचानती है, वो सिर्फ मुझसे ही बात करेगी, वो जो करेगी मुझे ही लेके करेगी, मेरे अलावा और उसके लाइफ में कोई नहीं है। जो कुछ है वो मुझको लेकर ही है, मैं ही उसके चारों तरफ हूँ और कोई नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? ये जो मैं जो हूँ यहाँ पे, मैं का मतलब क्या सिर्फ मैं हूँ? मैं का मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हर एक इंसान है, मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरे दोस्त है, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग हैं, मैं जहाँ पे बचपन से बड़ी हुई हूँ वहाँ के लोग हैं जिनके साथ मेरा रिलेशन है, इन सबको लेके मैं हूँ, इन सब के साथ मैं ग्रो किया हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ। तो इन सबको लेके मैं हूँ, और तुम बोल रहे हो ना इन सबको छोड़ के सिर्फ मुझको लेके रहो, तो एक इंसान कैसे रहेगा? मैं ना बाहर जा सकता हूँ, मैं ना क्लब जा सकता हूँ, मैं ना खुल के दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर सकता हूँ, मैं ना अपने मन मुताबिक कोई फिल्म देख सकता हूँ, ना मैं कोई अपने मन मुताबिक घूमने जा सकता हूँ, ना मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ एक इंडिपेंडेंट होके हंस हंस के खाना खा सकता हूँ, कहीं घूमने जा सकता हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जी पाऊंगा? फिर वो प्यार प्यार रहेगा मेरे लिए? वो प्यार तो मेरे लिए फंदा बन जाएगा, गले का फंदा बन जाएगा, जो एक ना एक दिन मेरे गले को चीप के मुझे मार डालेगा। खुल के सांस मैं नहीं ले पाऊंगा, खुल के मैं जी नहीं पाऊंगा। तो कोई इंसान इस टाइप के रिलेशन में रहना चाहेगा? वो तो इससे किसी ना किसी तरह से निकलना चाहेगा कि मुझे बचना है, खुल के मुझे सांस लेना है, इस रिलेशन में रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना, हद से ज़्यादा बाउंडेशन नहीं ज़रूरी होता है, और इतना डाउट भी नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर।
अगर प्यार को तुम सचमुच चाहते हो तो उसको मुक्ति दो, खुला रहने दो, उसको अपने मर्जी से चलने दो। अगर उसको जाना होगा ना, तुम जितना भी बाउंडेशन डालो उसको पकड़ के नहीं रख पाओगे। और अगर तुम उसको खुला छूट दोगे, उसको खुल के सांस लेने दोगे, अच्छी तरह से उसको जीने दोगे ना, तो वो तुम्हारा ही हाथ पकड़ के रहेगी और तुमसे बेटर इंसान उसको लगेगा ही नहीं कोई और है। वो हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के रहना चाहेगी। लेकिन यही गलती हम लोग हमेशा करते हैं, ज़्यादातर रिलेशन में यही गलती होता है। जब रिलेशन में आए बस यही, मुझसे ही बात करना है, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यार वो इंसान जिएगा कैसे? कैसे जिएगा? वो ग्रो कैसे करेगा? मंद बुद्धि बन के रह जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इस तरह का गलती मत करना। इस तरह का गलती करोगे तो आज नहीं तो कल तुम खोगे ही उसको। आज नहीं तो कल वो तुमको छोड़ के जाना ही चाहेगी, क्योंकि उसका सांस रुक जाएगा। वो भागना चाहेगी इस रिलेशन के से, कभी नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। इसलिए प्यार का मतलब होता है मुक्ति। उसको अपनी तरह से जीने दो। खुद कितना प्यार करते हो ये भी समझाओ, और वो कितना प्यार करती है इसको भी समझने की कोशिश करो। उसका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाहती है उसको सुनो, सुन के उसको समझो, समझ के उसको साथ दो, उसको सपोर्ट करो। ये होता है प्यार। तुम भी इंडिपेंडेंटली जियो, वो उसको भी इंडिपेंडेंटली जीने दो, तब जाके एक हेल्दी रिलेशन तैयार होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना अपने रिलेशन में। अगर तुम खोना नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को, और रिलेशन को एक हेल्दी रिलेशन और एवरग्रीन लाइफ टाइम का रिलेशन बनाना चाहते हो, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा। जितना भी तुमको अंदर में तकलीफ हो, दुख हो, फिर भी तुमको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, उसको छूट देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली उसको जीने देना पड़ेगा। नहीं तो वो मर जाएगी, मर जाएगी, एक दिन तुमको छोड़ के भागेगी, किसी और ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर देगी जहां जाके वो खुल के सांस ले सके। तुमसे बेटर किसी को ढूंढना शुरू कर देगी, मजबूर होके। तुमसे प्यार करेगा फिर भी भागना चाहेगा तुमसे। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। दूसरा नंबर गलती ये हम लोग करते हैं, वो ये है कि दूसरों को कॉपी करना। ये यहाँ पे जा रहा है, उसका पार्टनर उसको इतना टाइम दे रहा है, उसका पार्टनर उसको देखो कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। अरे उसका पार्टनर तो रात रात भर जाग के उसके लिए वेट करता है बात करने के लिए। देखो उसका पार्टनर हमेशा ऑनलाइन रहता है, हमेशा उससे बात करता रहता है। अरे देखो उसका पार्टनर उसको कहाँ घुमाने ले जाता है। ये सब करना बंद करो। अगर वो सब इंसान को तुम देखते रहोगे अपने पार्टनर को छोड़ के, तो उनसे ही प्यार करना बेटर था। फिर इस इंसान से तुम प्यार क्यों किए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके तुम सिर्फ अपने पार्टनर को नीचा ही नहीं दिखा रहे हो, बल्कि उसके आंखों पे उंगली डाल के तुम उसको ये दिखा रहे हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं जैसा चाहता हूँ तुम वैसा नहीं हो। ये तुम उसको दिखा रहे हो, यानी तुम वैसा नहीं हो उन लोगों की तरह। वो लोग जैसा कर रहे हैं तुम वैसा नहीं कर पा रहे हो। तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, मेरे लायक नहीं हो तुम ये उसको समझा रहे हो। तो क्या वो इंसान तुम्हारे साथ रहेगा जिसको तुम इस तरह से नीचे गिराओगे, इस तरह से आंखों में उंगली डाल के दिखाओगे कि मेरे जैसा तुम हो नहीं, मैं जैसा चाहता हूँ उस लायक तुम नहीं हो, बल्कि वो लोग मेरे लायक हैं, अगर दिखाओगे तो वो कभी नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। वो बोलेगा कि फिर ठीक है, मुझसे ज़्यादा तो वो बेटर है तुम्हारे लिए, फिर उसके पास ही जाओ, मैं फिर तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो मन में भी सोचेगा, तुमको शायद बोल भी देगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा पार्टनर वैसा होना चाहिए था, तो तुम्हारे पार्टनर को छोड़ो, फिर तुम वहीं पे उसी में से किसी को चॉइस कर लो, उसी के पास जाओ, अगर तुमको वो बेटर लगता है तो। और अगर नहीं चाहते हो कि वो इंसान तुमको छोड़े, तो तुमको इसको समझना पड़ेगा। देखो हर एक इंसान का लाइफ स्टाइल अलग होता है, हर एक इंसान अलग अलग फैमिली में बड़ा होता है, अलग अलग फैमिली का कल्चर अलग होता है। तो अलग अलग फैमिली में जो ग्रो अप करता है, तो थिंकिंग भी अलग अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। तो हर एक इंसान एक जैसा कभी लाइफ में चल नहीं सकता है, वो अलग अलग टाइप से चलेगा। तो कोई अगर किसी टाइप से चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पार्टनर उसी तरह से चल पाए, या चलना संभव भी हो उसके लिए। कोई कोई हो सकता है कि जिसके घर में ये अलाउ ही नहीं है कि 12 बजे तक 1 बजे तक फोन पे बात करे, हो ही सकता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको ये बोलोगे कि हाँ तुम इस टाइम में मुझसे बात नहीं कर सकते हो, देखो वो लोग इस टाइम में बात करा, इसका मतलब कि वो टाइम तुम किसी और को दे रहे हो, इसका मतलब उस टाइम में तुम किसी और के साथ एंगेज रहते हो, इसका मतलब तुम किसी और के साथ रिलेशन रख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है उसके फैमिली में ऐसा कल्चर हो, ऐसा नियम हो, वो नहीं कर सकता है, उस फैमिली में अलाउ नहीं है ऐसा करना। या फिर जब तब बाहर चले जाना, जब तब मिलने वाला जब तब आ जाना, उसके फैमिली में अलाउ नहीं है, हो ही सकता है, तो वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तुम अनुकरण मत करो, किसी को कॉपी मत करो। वो कर रहा है, वो उसका लाइफ है, वो कर सकता है बोल के कर रहा है, तुम्हारा पार्टनर नहीं कर सकता है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम उसका है। तुम उससे पूछो क्लियरली कि उसका क्या प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहा। वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, तुम लोग उसके अनुसार करना, जिसमें वो भी कंफर्टेबल हो तुम भी कंफर्टेबल हो, इसको सोच के फिर तुम लोग करना। किसी को भी तुम अनुकरण करना शुरू कर दोगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे मेरा पार्टनर भी वैसा ही हो, फिर भाई तुम तो सच्चा प्यार उससे नहीं करते हो, क्योंकि तुम तो नहीं समझ रहे हो उसको, उसका प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, तुम उस पर बोझ डाल रहे हो, जबरदस्ती कोई चीज़ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जो कर नहीं सकता है तुम उसी को उसको करने के लिए बोल रहे हो। तो ऐसा होता नहीं है कभी। अगर इस टाइप का गलती तुम कर रहे हो तो अभी बंद कर दो इसको करना, बिल्कुल नहीं करना। उस इंसान को समझो, क्योंकि वो अलग एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो कि वो रात रात भर जाके फ़ोन पे बात करता है या कीमती कीमती गिफ्ट देता है, जब बुलाओ तब मिलने जाता है, उसका एनवायरनमेंट अलग होगा, वो उस टाइप के एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ होगा, तो वो कर सक रहा है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर शायद नहीं हुआ होगा। तो तुमको समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ है कि तुम्हारा पार्टनर तुमको दे रहा, वो नहीं दे पा रहा, देखना कि 2-4 दिन बाद वो छोड़ के उसको चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा पार्टनर तुमसे इतना प्यार करता है कि लाइफ टाइम वो तुम्हारा साथ निभाएगा। वो बहुत अच्छा, एक अच्छे दिल का इंसान होगा, बहुत खुले मन का इंसान होगा, बहुत दयावान होगा, देखना प्यार बहुत होगा उसके अंदर, वो जिंदगी भर तुमको छोड़ना नहीं चाहता होगा। उसमें भी तो कुछ गुण होगा, तो उस गुण को ढूंढ के निकालो कि उसमें क्या गुण है, उसको लेके तुम प्राउड फील करोगे, हाँ मेरे पार्टनर में ये गुण है। मुझे नहीं चाहिए कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, मुझे नहीं देखना है, मेरा पार्टनर मुझे क्या दे रहा है मुझे वो देखना है, और मैं उसको क्या दे पा रहा हूँ, मैं क्या उसको समझ रहा हूँ, मैं क्या उसको प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, उसको सिचुएशन को समझ रहा हूँ, उसके वाइज मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ उसके साथ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसके सिचुएशन को, या फिर मैं झगड़ते जा रहा हूँ, उसको दोष देते जा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। ये सब तुमको देखना पड़ेगा। इसीलिए किसी को कॉपी करना बंद करो, सिर्फ फोकस करो अपने रिलेशन पे। तुम अपने रिलेशन को कैसे बेटर बना सकते हो इस पे फोकस करो। दोनों एक दूसरे को समझो, हो सके तो दोनों एक जगह बैठो टाइम निकाल के, और बैठ के डिस्कस करो अपने प्रॉब्लम के बारे में कि किस तरह से तुम लोग चलोगे कि दोनों का सॉल्यूशन हो। वो कौन सा टाइम तुमको दे सकता है, तुम कौन सा टाइम देने पे कंफर्टेबल हो, कितने टाइम तक तुम लोग बात कर सकते हो, कितने टाइम तुम लोग अपने करियर पे फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, कितने टाइम में तुम लोग बातचीत करोगे, कब तुम लोग मिल सकते हो। इस तरह से तुम लोग सब कुछ प्लान करके ठीक कर लो, तब देखना ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा और तुम्हारा रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन बन जाएगा। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाओगे, और जिस वजह से तुम लोग एक दूसरे को और ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाओगे, तुम लोगों का बंधन और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, और लाइफ टाइम तक तुम लोग एक दूसरे का साथ दे पाओगे, क्योंकि तुम लोग समझोगे एक दूसरे को, डिस्कशन कर रहे हो प्रॉब्लम के बारे में, एक दूसरे को प्रॉब्लम को समझ रहे हो, प्लान कर रहे हो, फिर तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा, लाइफ भर रहेगा। इसलिए किसी को कॉपी करना बंद कर दो। सिर्फ देखो तुम्हारा रिलेशन कैसा है और तुम्हारे पार्टनर के लिए क्या संभव है क्या संभव नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो किस तरह से चल सकता है, इसको देखो समझो और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाओ। इस तरह से एक हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश करो। तो आई होप मैं 2 नंबर पॉइंट समझा पाई हूँ। अब मैं जाती हूँ 3 नंबर पॉइंट के साथ। 3 नंबर पॉइंट ऐसा है जो कि है कि इमोशनली टॉर्चर करना, एक दूसरे को इमोशनली टॉर्चर करना। क्यों टॉर्चर करना? ताकि उसको हम अपने लाइफ में पकड़ के रख सके। इसीलिए बहुत सारा इमोशनली बहुत कुछ तरीका अपनाते हैं हम लोग, बहुत कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हम इमोशनली क्या करें, अटैचमेंट बना के रख सके और अपने लाइफ में जीवन भर पकड़ के रख सके। और ये भी 2 टाइप का होता है। एक टाइप का कैसा होता है ना, उसको बोलना, रोना धोना गिड़गिड़ाना, या फिर मैं हाथ काट लूँगा तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, या फिर बोलना कि मैं भाग जाऊँगा घर से, ये सब बोलना। ये सब बोल बोल के क्या करना, उसके मन में प्यार जगाने की कोशिश करनी या डर पैदा करने की कोशिश करना कि डरेगा कि मैं हाथ काट लूँगा या मैं अपना जान दे दूँगा तो वो मेरे साथ रहेगा, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा।
या फिर उसके बाद रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, भीख मांगूंगा प्यार का, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरे पास और कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, तुम्हारे बिना मैं एक कदम नहीं चल सकता, तुम चले जाओगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ तुम मेरे साथ रह जाओ, तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, ये सब करना। मतलब ये सब बोल बोल के उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना, इमोशनली मजबूर करना, ताकि वो तुम्हारे साथ लाइफ भर रहे। दूसरे टाइप का कैसा होता है ना, डराना उसको इमोशनली। कैसा डराना ना, मेरे पास तुम्हारा वो फोटो है, मेरे पास तुम्हारा वो पुराना मैसेज है, मेरे पास तुम्हारा वो वीडियो है, मैं सबको दिखा दूंगा, मैं सोशल मीडिया में उसको एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। इस तरह से क्या करना, उसको ब्लैकमेल करना, उसको डराना, और डरा के उसको पकड़ के रखने की कोशिश करना। तो इस तरह से क्या तुम उसका प्यार हासिल कर पाओगे? इस तरह से वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वो तुमसे डरेगा। तुम पहले हीरो थे, अब तुम हीरो से एक विलेन बन जाओगे उसके सामने, जिससे वो डरता रहेगा, प्यार वो कभी नहीं करेगा तुमसे। और अगर उसको छोड़ के जाना होगा ना, तो आज न कल वो तुमको छोड़ के जाएगा ही, तुम चाहे जितना भी डराओ उसको। क्यों? एक ना एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा आएगा ना कि डर ही गायब हो जाएगा उसके मन से। तब वो तुमको उल्टा बोलेगा कि तुमको जो करना है कर लो, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, मैं अपने लाइफ में चलूंगा ठीक से, फिर तुमको छोड़ के भाग जाएगा। या फिर क्या होगा कि उसके लाइफ में ऐसा कोई आ जाएगा जो उसको सपोर्ट करेगा और बोलेगा कि चलो हम लोग चलते हैं और जाके पुलिस थाने में उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं कि वो तुमको क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। और जाके रिपोर्ट कर देगा पुलिस थाने में, और क्या करेगा, तुमको अरेस्ट करके लेके चला जाएगा। तो अच्छा होगा क्या तुम्हारे लिए? ऐसा भी इंसान उसको मिल सकता है कोई जो इस तरह का भी स्टेप ले सकता है। तो अगर इस तरह का स्टेप ले लेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्या? एक तो तुम उसको पकड़ के रख नहीं पाए, और दूसरा क्या करोगे, तुम चले जाओगे जेल, तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद। तो इसीलिए इन दोनों में से किसी को भी तुम करने की कोशिश करना ही नहीं, क्योंकि वो ये दो तरीके से तुम कभी भी किसी का प्यार हासिल कर ही नहीं सकते हो, बल्कि उल्टा खो दोगे उसको। इस तरह से अगर पकड़ के रखने की कोशिश करोगे ना, खो दोगे। पहला प्रोसेस अप्लाई करोगे तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रहेगा उसके पास, तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बचेगा उसके पास, तुमको तुच्छ समझने लगेगा। इसलिए एक ना एक दिन वो छोड़ के जाएगा ही। क्यों? क्योंकि तुमको दुर्बल समझेगा, और कोई किसी दुर्बल इंसान का हाथ पकड़ना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कोई स्ट्रांग हाथ मिले, उसको पकड़ के रहे, ताकि पूरा लाइफ मेरा सुरक्षित तरीके से कटे, हंसते खेलते हुए कटे। लेकिन तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, हाथ काट लेंगे ना, जान दे देंगे, ऐसा करोगे तो तुमसे भागना ही चाहेगा, क्योंकि वो जान ही जाएगा भाई इसके साथ हम रहेंगे, मेरा लाइफ बर्बाद हो गई। ये स्ट्रांग इंसान नहीं है जिसका हाथ पकड़ के मैं लाइफ भर एकदम स्ट्रांगली बिता सकूं, और जो मुझे संभाल भी सकता है। ये मुझे संभाल नहीं सकता, ये खुद को ही नहीं संभाल सकता है, मुझे क्या संभालेगा? इसीलिए वो कभी ना कभी तो तुमको छोड़ के ही जाएगा। उसके मन में ये रहेगा ही कि भाई इसके साथ तो मुझे लाइफ नहीं बिताना है, थोड़ी देर मैं कुछ टाइम मैं बिता सकता हूँ, लेकिन लाइफ टाइम तो नहीं, लाइफ पार्टनर तो इसको नहीं बना सकता हूँ। इसलिए एक ना एक दिन तुमको छोड़ के जाएगा ही। और दूसरा टेक्निक यूज करेगा तो वो तो प्यार करेगा नहीं, डरेगा तुमसे, और नहीं तो तुम तो जेल जाओगे, ये हो सकता है तुम्हारे साथ। और नहीं तो एक ना एक दिन उसके मन से डर गायब हो जाएगा, उल्टा तुमको वो जवाब दे के भाग जाएगा, मतलब भागेगा ही तुम्हारे लाइफ से किसी ना किसी टाइप से। तो इन दोनों में से एक भी नहीं करना है। तो मैंने क्या कहा, 3 चीज मैंने कहा जो नॉर्मली करते ही हैं, रिलेशन में जो लोग आते हैं करते ही करते हैं। तो ये 3 गलती तुमको बिल्कुल नहीं करना है। अगर करोगे तो 100% तुम्हारा रिलेशन जो है वो बर्बाद होना ही है, रहेगा ही नहीं, टूट ही जाएगा। अब मैं बता रही हूँ कि अगर तुम ऑलरेडी गलती कर चुके हो, या तो ये तीनों गलती कर चुके हो, या फिर तीनों में से कुछ भी एक भी कर चुके हो, और तुम्हारा रिलेशन ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा एक ही स्टेप है कि तुमको उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा ऑनेस्टली। और क्या करना पड़ेगा, उसको जाके सब कुछ खुल के बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम बोलोगे कैसे? क्योंकि वो तो दूर जा चुकी है, वो तो उसने तो तुमको ब्लॉक कर दिया है।
तो तुम कैसे बोलोगे? तुमको किसी ना किसी तरीका अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसके पास तुम पहुंच सको, और पहुंचने के बाद तुम ये बात बता सको। तुम उसको जाके ये बोलोगे कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमको खोना नहीं चाहता था, तुमको खोने के डर से मैंने ये सब हैरेसमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको खोना नहीं चाहता था। इससे ये सब बहुत बड़ा गलती था मेरा, मुझे ये एहसास हो चुका है और आइंदा मैं नहीं करूँगा ये सब तुम्हारे साथ। मैं एक हेल्दी रिलेशन तुम्हारे साथ बना के रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो गया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको अपने लाइफ में वापस पाना चाहता हूँ। ये सब तुम उसको जाके बोलोगे। लेकिन अगर वो नहीं चाहता है सुनना, तुमसे बात करना चाहता ही नहीं है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम लिखोगे, तुम एक लेटर लिखोगे उसको, और उस लेटर में तुम अपनी सारी बात उसको उसमें बताओगे, पूरी तरह से खुल को खोल के रख दोगे। तुम ये जो मैंने बताया सारा बात कि तुमको ये एहसास हो चुका है कि तुमने गलती किया है और तुम उसको खोने के डर से ये सब किए हो, तुम उससे हद से ज़्यादा प्यार करते हो, खोना नहीं चाहते हो, और खोने की डर की वजह से तुमसे ये गलती हो गया है, तुम करना नहीं चाहते थे, अब तुम पछता रहे हो, तुमको एहसास हो गया है कि तुमने ये गलती किया है और तुम ये नहीं करना चाहते हो, तुम एक हेल्दी रिलेशन उसके साथ बनाना चाहते हो। ये सब भी तुम लिखोगे। साथ ही साथ तुम क्या करोगे? अपने मन में उसके लिए जो फीलिंग्स है उसको भी तुम पूरी तरह से खोल के रख दोगे। जो है तुम्हारे मन में, जितना प्यार करते हो, जितना इमोशन है, जितना फीलिंग्स है, सारा को खोल के रख दोगे। और जिस दिन से तुम रिलेशन में आए थे, जिस दिन से तुम लोग प्यार करना शुरू किए थे, उस दिन से लेके उसके बारे में तुम्हारा क्या एहसास था, क्या फीलिंग्स था, उस दिन से लेके आज तक का सारा तुम उस लेटर में लिखोगे, सब कुछ लिखोगे। ऐसा लिखोगे ना कि वो लेटर अगर एक बार भी वो पढ़े तो वह पूरी तरह से पागल हो जाए, तुम्हारे लिए वापस तुम्हारे पास आने के लिए पागल हो जाए। और ऑनेस्टली लिखना, जो लिखोगे कोई बनावट कोई चीज़ नहीं लिखोगे, अंदर का फीलिंग्स पूरी तरह से तुम लिखोगे कि उसके मन को टच कर जाए, वो मजबूर हो जाए तुमसे दोबारा प्यार करने के लिए। इस तरह से इमोशन डाल के तुम उस लेटर को लिखोगे और उस लेटर को तुम क्या करोगे? किसी ना किसी दोस्त के जरिए उस तक पहुंचाओगे और तुम क्या करोगे? उसको ये बोलोगे, तुम उसको ये बोलोगे कि देखो, मैं आइंदा ना तुमको फ़ोन करूँगा, ना ही मैं तुमको मैसेज करूँगा, ना मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा, मैं कभी तुमसे नहीं मिलूँगा, मैं पूरी तरह से तुम्हारे लाइफ से चला जाऊँगा। बस एक बार, लास्ट मौका है, सिर्फ एक बार तुम मुझसे मिलो, मैं सिर्फ एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ, आधा घंटा के लिए ही तुम मिलो, मैं एक बार सिर्फ बात करूँगा और उसके बाद मेरा मुँह मैं तुमको कभी ज़िंदगी भर नहीं दिखाऊँगा अगर तुम नहीं चाहते हो तो। एक फ़ोन रिंग मेरा नहीं जाएगा तुम्हारे फ़ोन पे, एक मैसेज का क्लिक तक नहीं जाएगा तुम्हारे फ़ोन पे, ना ही मेरा फेस तुम देख पाओगे, ना मेरा खबर तुम तक जाएगा, ना मैं तुम्हारा खबर लेने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा सा भी परेशान तुमको नहीं करूँगा, बस तुम एक बार मुझसे मिल लो, एक बार रिक्वेस्ट है, उसके बाद कभी मैं ज़िंदगी में नहीं मिलूँगा तुमसे अगर तुम नहीं चाहते हो तो। ऐसा बोलना, बोल के उसको राजी करना ताकि वो तुम्हारा बात सुने। सुनता है तो ठीक है, सब कुछ बोलना, नहीं सुनता है तो उसको लेटर देके आ जाना। अगर गलती से भी एक बार भी वो लेटर पढ़ना शुरू कर देगी ना, तो वो तो ख़त्म किए बिना रह नहीं पाएगी, पूरा का पूरा लेटर पढ़ के ख़त्म करेगी। और अगर एक बार वो ख़त्म कर लेगी वो लेटर पढ़ के, तो वो पागल हो जाएगी, वो ज़रूर तुमको माफ़ करेगी, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है और परेशान होके वो तुमसे दूर गई थी। तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए तो दूर नहीं गई थी, तुमने गलती किया था, उससे परेशान होके भागी थी, लेकिन उसके मन में भी अभी प्यार है तुम्हारे लिए। बस इतना है कि उसने अभी अपने मन के दरवाजे को बंद करके लॉक कर लिया है, उसी लॉक को तुमको खोलना है। अंदर रोशनी है,
वो रोशनी बाहर नहीं आ पा रहा है, वो प्यार का रोशनी बाहर आ नहीं पा रहा है। तो तुमको क्या करना है, उस रोशनी को बाहर लाना है। रोशनी जब आ नहीं पा रहा, दरवाजा जब चारों तरफ से बंद है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेटर से होके भी उस तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। इतना सा प्रकाश भी उस तक डालना होगा ताकि उस प्रकाश के जरिए तुम उसके अंदर तक पहुंच पाओ और पूरी तरह से उसको प्रकाशमय कर पाओ, पूरी तरह से रोशनी, प्यार का रोशनी उसके अंदर तुम दे पाओ। इसलिए चारों तरफ का दरवाजा बंद होने के बावजूद भी तुमको वेंटिलेटर से होके भी उस तक पहुंचना है। मतलब किसी ना किसी जरिए तुमको उस तक पहुंचना है ही, और पहुंच के उसको माफी मांगना है, सॉरी बोलना है। तुमको ये समझाना है कि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो, अपना गलती सर उठा के तुम मानना जानते हो, तुम समझते हो हर एक सिचुएशन को, तुम अभी चेंज हो गए हो। पहले जिस इंसान को वो पहचानती थी वो तुम अभी हो नहीं, तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। वो इंसान जो उसको डाउट करता था या पाबंदी लगाता था, उस ये सब गलती जो तीनों मैंने बताया करता था, वो इंसान तुम हो ही नहीं। तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम लोग प्योर इंसान बन चुके हो। ये उसको समझाना पड़ेगा तुमको, और सर उठा के तुम अपना गलती मान रहे हो, और तुम सब सिचुएशन को समझ के ही उसको ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आइंदा तुम कभी भी उसके साथ ये सब गलती नहीं दोहराओगे, उसको मुक्त कर दोगे, इंडिपेंडेंट कर दोगे, मुक्त आसमान दोगे, वो अपने हिसाब से जिएगी ऐसा तुम होने दोगे। अगर वो चाहती है तुम्हारे लाइफ में वापस आना, वो आ सकती है, वो उसकी मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए कि वो तुम्हारे लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी। ये इंडिपेंडेंट भी तुमको उसको देना पड़ेगा, इस तरह से बात करना पड़ेगा, तब जाके उसका मन पिघलेगा तुम्हारे प्रति। क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गलती करके रखा है ना, इसलिए तुमको हर हद तक कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके उसका मन पिघलेगा। वो फिर भी पहले पहले नहीं यकीन कर पाएगी तुम्हारे पास, क्योंकि वो तड़पी है ना, तो नहीं यकीन कर पाएगी। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो मान जाती है, वापस आती है, तो तुमने जो जो बोला है कि मैं चेंज हो चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा, वो तुमको करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, हाँ सचमुच मैं चेंज हो चुका हूँ, सचमुच मैं समझता हूँ, सचमुच मैं तुमको एक मुक्त इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन स्वस्थ बने। ये तुमको दिखाना पड़ेगा ताकि वो वापस आए, तो धीरे 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 तुम्हारे ऊपर उसका यकीन बढ़े और फिर से तुम लोगों का रिलेशन अच्छा बन जाए। ये तुमको करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी तुमने ये 3 गलती में से कोई भी एक या फिर तीनों गलती कर चुके हो तो। लेकिन अगर हो रहा है कि वो ना तो तुमसे फोन पे बात करना चाहती है, ब्लॉक कर दिया है, ना ही वो तुमसे मिलना चाहती है, ना बात करना चाहती है, तुम्हारा कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है, तब तुम क्या करोगे? दोस्तों के जरिए भी बोल रहे हो तो भी नहीं हो रहा, तब तुम क्या करोगे? तब तुमको वीडियो बनाना पड़ेगा इसका। ये जो बात अभी बोले कि तुमको बोलना है इन सारा का, तुम एक वीडियो बना, वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो तुम अपने किसी दोस्त को सेंड करो और उस दोस्त को बोलो कि उसको वो फॉरवर्ड कर दे तुम्हारे पार्टनर को, और लेटर समेत, मतलब वो वीडियो भी फॉरवर्ड कर दे और वो लेटर भी उस तक पहुंचा दे। तब जाके वीडियो भी वो देखेगी, लेटर भी अगर पढ़ लेगी, तुम्हारा अगर भाग्य अच्छा है, पढ़ लेती है किसी भी गलती से, तो भाई तुमको मौका मिल जाएगा और तुम्हारा रिलेशन फिर सुधर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और आइंदा तुम मुझे भी प्रॉमिस करो और उसको भी प्रॉमिस करना कि आइंदा तुम ये सब गलती नहीं करोगे, तुम उसको इंडिपेंडेंट दोगे, तुम मुक्त बनाओगे उसको, अपने रिलेशन को हेल्दी बनाओगे। और अगर मैंने जो जो बताया उपाय, इसमें से एक भी तुम नहीं कर पाते हो, तो एक ही काम बचा है तुम्हारे पास, खुद को घर के अंदर बंद कर लो और जितना हो सके रो रो और रोते रहो जब तक तुम अंदर से हल्का ना जाओ, जब तक तुमको मुक्ति ना मिल जाए। और उसके साथ क्या करोगे, तुम प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे और हमेशा पॉजिटिव बोलोगे। ऐसा तुमको करना है कि तुम सिर्फ पॉजिटिविटी को खींच पाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ ना नेगेटिविटी से भर गया है। इस नेगेटिव ऊर्जा को तुमको अपने से दूर हटाना है और पॉजिटिव ऊर्जा को तुम्हारे पास बुलाना है। ये नेचर से हम लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा तभी मिलता है जब हम लोग पॉजिटिव हो पाते हैं। तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि रो रो के खुद को हल्का करो, और हल्का करने के बाद प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, खुद को पॉजिटिव ऊर्जा से भर दो। चारों तरफ तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए।
तब जाके तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी उस तक पहुंचेगा और उसके दिल में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगा, और उसके बाद ही हो सकता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जागे, उसका मन फिर से पिघले, तुम्हारे बारे में वो फिर से सोचे, तुमको और एक मौका दे ताकि तुम अपनी गलती को सुधार सको, और तब उस मौका को तुम काम में लाना और मैंने जो जो कहा वो सब तुम करना। तो अगर मेरा वीडियो जो जो देख रहे हो उसमें से कोई भी ये गलती कर रहे हो, अभी के अभी स्टॉप कर दो और एक हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश करो, मुक्त बनाने की कोशिश करो अपने प्यार को। और अगर ऑलरेडी गलती कर चुके हो तो मैंने उपाय बता दिए, इसको करके अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करो। हमेशा रिलेशन को हेल्दी बनाने की कोशिश करो ताकि वो रिलेशन लाइफ टाइम चले। लॉन्ग टाइम का रिलेशन तो नहीं चाहिए ना, लाइफ टाइम का चाहिए। तो लाइफ टाइम रिलेशन टिके इस तरह से बनाओ, तब एक दूसरे को समझना पड़ेगा ना। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, तुम लोगों को रास्ता भी बता दी हूँ क्या करना है नहीं करना है। तुम लोग उस पर चलोगे, अपने लाइफ को बेटर बनाओगे, अपने रिलेशन को बेटर बनाओगे। तो प्यार से भरे रहो, प्यार फैलाते रहो, हमेशा पॉजिटिविटी से घिरे रहो, पॉजिटिविटी फैलाते रहो। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरों को फ़ायदा हो जाए। मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि तुम लोगों के प्रॉब्लम को मैं समझ सकूँ और उस पर मैं वीडियो बना सकूँ, तुम लोगों के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और तुम्हारे साथ मेरा रिलेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बने, हमेशा एक दूसरे का साथ हम लोग देते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।